हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2025 के लिए सिलेबस देखेंगे। ये मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश का ये सिलेबस हम लोग पूरा फुल डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना चैप्टर्स है और हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाता है आपका, कि आपको जो एग्जाम का जो डेट है कि 26 जुलाई से लेकर और 26 जुलाई से लेके आपको 24 सॉरी 26 जून से लेके 24 जुलाई तक आप लोगों को क्या करना है, इस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि इस फॉर्म को अगर आप लोग अप्लाई करिएगा तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन आपका 10 पास होना चाहिए। ठीक है। 10 पास, सिर्फ 10 पास। एमटीएस एमटीएस का जो एज लिमिट है 18 से 25 तक, और हवलदार का जो एज लिमिट है आपका 18 से 27 के बीच में आपका एज होना चाहिए। देखेंगे कि पहला जो कुछ बीते हुए साल में जो वैकेंसी आया हुआ था इसका, एमटीएस का और हवलदार का। देखिए, 2022 में जो इसका वैकेंसी था एमटीएस का, 11,994 था, और हवलदार का था 529। तो टोटल वैकेंसी हो जा रहा था इसका 12,533, 23। और 2023 का बात किया जाए तो 2023 में 1,377 वैकेंसी आया था एमटीएस का, और हवलदार का आया था 396 और इसका टोटल वैकेंसी था 1,773। 2024 का बात किया जाए तो 2024 में इसका वैकेंसी था एमटीएस का 6,144 था, और हवलदार का 3,439 था। टोटल वैकेंसी हो जा रहा था इसका 9,583। 2025 का जो बात किया जाए, 2025 में ये हैशटैग का मतलब इसका अभी तक आया नहीं कि कितना वैकेंसी और आएगा या बढ़ सकता है। और इसमें क्या है आपका, हवलदार में ये आपका 1,075 जो दिया हुआ है, ये क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ठीक है। देखिए, इस एप्लीकेशन का फीस है, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा, और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए 0 रुपया, यानी कि 1 रुपया उन लोगों को नहीं देना पड़ेगा। अब आते हैं सिलेबस का बात किया जाए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपको फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन देखने को मिलेगा। पहला सेशन में आपको दो दो सब्जेक्ट रहेगा, एक रहेगा आपका मैथ्स का और दूसरा रहेगा आपका रीजनिंग का। और यहाँ पे दिख रहा है आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और कितने मार्क्स का रहेंगे। तो 60 नंबर का रहेगा आपका, और 20 क्वेश्चन दिया जाएगा मैथ्स के लिए, 60 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग के लिए, और इसका भी रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद में इसका जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, इसका जो सेशन खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, सेकंड, जिसमें से पहला जो दिया जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 75 यानी कि 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा, और 25 क्वेश्चन रहेगा। वैसे इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज का बात किया जाए तो 75 मार्क्स का रहेगा, और इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा। दोनों का टाइमिंग जो मिलेगा आपको 45-45 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मैथ्स का टॉपिक का बात किया जाए तो इसमें देखिए, इसमें आपका होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, वर्क टाइम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया एंड पेरीमीटर, और लाइन एंगल्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। फिर देखिए, एलसीएम एचसीएफ, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, बोर्ड मास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डिस्टेंस एंड टाइम, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डाटा, और मेंसुरेशन में आपका तीन तरीका हो जाता है। एक होता है सिलेंड्रिकल, एक होगा कोन, और एक होगा स्पेयर। ठीक है। नेक्स्ट का बात किया जाए आपका इंग्लिश, इंग्लिश का बात किया जाए तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ये सब चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि पहला है आपका स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कोई भी स्पेलिंग दिया रहेगा और वो इसमें आपका कोई भी वर्ड, ठीक है, उसमें थोड़ा गलत करके दिया रहेगा, और आपको वहां पे क्या करना होगा, सही ऑप्शन बताना है या सही सही
स्पेलिंग क्या होगा वो आपको बताना रहता है, बस इसमें और कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मिसलिनियस स्पोर्टिंग और वोकैब्युलरी। फिर आइए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट होगा, एंटोनिम्स हो, और एडम्स एंड फेस, और पैराजम्बल्स, मल्टीपल मीनिंग एरर और सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये रहा इंग्लिश का टॉपिक। फिर देखेंगे रीजनिंग का टॉपिक आएगा आपका, अल्फा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होगा। फिर एनालॉगी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, क्लॉक कैलेंडर, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, क्यूब और डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, फॉलोइंग डायरेक्शन, जम्बलिंग, एज कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑड वन आउट, सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर यहाँ पे देखेंगे काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर फोल्ड एंड कटिंग, एम्बेडेड फिगर्स और कंपटीशन ऑफ फिगर। लास्ट आएगा आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का। तो ये रह जाता है आपका एमटीएस का प्रॉपर रीजनिंग का चैप्टर, कि ये चैप्टर आपको करना रहता है, ठीक है। फिर आइए जीके जीएस का देखते हैं। जीके जीएस में आपको पढ़ना रहेगा हिस्ट्री का, कल्चर, स्पोर्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जनरल पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, और जो आप 10 क्लास में जो पढ़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे भी उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहता है आपका जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का फुल सिलेबस और फुल चैप्टर। किस हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है वो आप लोगों के ऊपर में डिपेंड करता है, और बहुत ही ढंग तरीके से जो भी चैप्टर आप लोग कर रहे हैं वो चैप्टर बढ़िया तरीके से क्या करिए, रिवाइज करिए, 2-3 बार उस चैप्टर का मॉक टेस्ट करिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले आपको। चलिए, थैंक यू।